दोस्तों, सुबह सुबह उठना और अपने आप को 10 से 15 मिनट देना, ये जो आदत है ना, ये आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। क्योंकि हर इंसान का लाइफ में कुछ ना कुछ गोल होता है और कहते हैं कि यूनिवर्स को आप जो भी दोगे आपको बदले में वही देगी। तो आप लोग एक ये ट्रिक यूज़ करके देखना, जो भी आपको लाइफ में करना है, जो बनना है, वो सुबह उठ के 5 से 10 मिनट ज़रूर आप लोग उस चीज़ को दोहराया करिए और ख़ुद से पूछिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ग्रो करना है। तो बस इसी पॉजिटिव सोच के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने आज की है एक्सरसाइजेज़। छोटी मोटी एक्सरसाइजेज़ करने के बाद हम चलते हैं घर के काम करने, और इन चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है। पूरा दिन हम लोग फ्रेश रहते हैं क्योंकि हमें सुबह सुबह अपने आप को टाइम। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और अभी उठ के मैंने देख ही सकते हो बारिश वारिश हो रखी है और बाहर एक्सरसाइज करी, और बस इसके बाद अपना फ्रेश वगैरह होके देखो अंधेरा सारा ना बाहर 7:30 बजने वाले हैं। अभी जा रही हूँ प्रीशा को उठाने क्योंकि स्कूल के लिए रेडी करूँगी। कल भी वो छुट्टी पर थी मेरी वजह से और तबीयत में थोड़ी ख़राब हो रही है। सो अच्छी नींद लेना और अच्छा खाना और अच्छा एक्सरसाइज करना, ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि कल मिसिंग थी। तो आज थोड़ा सा हमने इम्प्रूव किया है। टाइमली मैं सो भी गई थी, 12:30 आज सो गई थी और तकरीबन 6:30 उठ भी गई हूँ। तो यहाँ पे ना दही जमा रखी है, आटे वाटे में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, यहीं पे रख दो, गर्मी काफ़ी हो रही है। गुड मॉर्निंग। मेरे साथ ब्रश करोगी? मेरे साथ करोगी ब्रश? स्कूल जाओगे? आज प्रीशा का आईडी कार्ड बनेगा। बारिश हो रही है, फिर भीग जाओगे? लेकिन स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। क्या कह रही हो? छाता लेके चलूंगी, अम्ब्रेला। कहाँ से ये बातें निकलती हैं? छाता बड़ा टेडी बियर लूंगी। टेडी? अच्छा, टेडी बियर वाला छाता लोगी? हाँ। अच्छा, तुम तो खुद टेडी बियर हो, प्यारी प्यारी। गिर जाओगी। आराम से आराम से आराम से। देखो बैठी कहाँ है प्रीशा। प्रीशा वॉशिंग मशीन पे बैठी है, डांस वांस कर रही है क्या? अरे जी, चलो मैं ब्रश करवा देती हूँ, रेडी होते फिर। तो सुबह के सारे काम जो है ना भागते दौड़ते दौड़ते होते हैं। और अभी ना मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मैंने प्रीशा को करवा दिया था ब्रश, तो मैंने साथ में ही ना हलवा रख दिया था बनने के लिए, क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही चीज़ भी नहीं अच्छी लगती है। और उसको आज खाना था हलवा, तो उसने मुझे रात में ही बोल दिया था कि मम्मा मुझे हलवा खाना है। और इतनी देर में मैंने प्रीशा को नहला भी दिया, ड्रेस भी पहना दी और स्लो पे ना गैस पे ये हलवा वगैरह रख के चली गई थी। तो ईज़ीली फटाफट से मेरा ये बन गया था। और आज प्रीशा का स्कूल में ना आईडी कार्ड बनना था, तो इसको थोड़ी सी ये हो रही थी बार बार, मम्मा मुझे आप अच्छा सा बनाकर भेजना क्योंकि मेरी फ़ोटो खिंचोगी। और सुबह सुबह ना बच्चे थोड़ा सा आलस भी करते हैं, तो ये बार बार लेट रही थी और कह रही थी मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना। नाइस, वाओ, अच्छी लग रही हो। तो अब ना मैं प्रीशा को छोड़ आई थी स्कूल, क्योंकि कई बार इसके पापा जो हैं वो रात में उनका काम वगैरह जो है होता है, तो वो थोड़ा देर से ही उठते हैं, तो वो नहीं छोड़ के आए थे। तो आज मैं प्रीशा को छोड़ आई थी और अभी किचन में आके बस यही सोचा कि पहले अपने लिए कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि जो हलवा है ना बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाता है और शुरू से ही कभी मुझे मीठा खाने की ना इतनी आदत नहीं है। तो यहाँ पे बस प्याज और टमाटर मिर्ची वगैरह कट कर ली है। और ये ना डोसा का बैटर रखा हुआ था
जो कि मैंने एक डोसा की वीडियो भी शेयर की थी, इंस्टेंट डोसा की, तो वही बैटर रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि अभी इसी से कुछ बना लेते हैं। तो आज उत्पम बनाने जा रही हूँ और सरसों के तेल, राई और कड़ी पत्ता का तड़का लगा दिया है। इससे ना बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्ट आता है। और बस एक दो अपने लिए बनाने जा रही थी, तो बस यही करने के बाद फिर मैं अपने बाकी कामों में भी लग जाऊंगी। और पहले ना मतलब ये चीज़ें जो थी ना करने में बहुत ही ज़्यादा आलस होता था, क्योंकि अपने लिए ना हम लोग कर नहीं पाते हैं। अगर मम्मी चली जाती थी कहीं पे तो पूरा पूरा दिन मैगी खा के ही निकल जाता था। बट अभी बच्चों को देखते हुए ये रहता है कि उनके उठने से पहले ही हमारे काम हो जाएं, जितने हम कर सकें। और अभी यूवी जो है वो सो रहा था अपने पापा के साथ, तो मुझे था कि उसके सोए सोए में भी ही कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैं कर लूँ। और ये मैंने यूवी के लिए ना मिक्की माउस बनाया था, क्योंकि बच्चों को ना ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं बना के रख दूँगी तो वो फटाफट से ना सारे काम कर लेगा, क्योंकि ब्रश करने में ना बहुत ही ज़्यादा रोता है वो। इसकी ना स्माइल बहुत ही बड़ी हो गई थी। तो अभी बस यही करने के बाद मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि मुझे ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे कि पूरा दिन हमें काम करना होता है और सुबह सुबह अगर मैं ना खाऊं तो फिर ये रहता है ना कि मेरी मतलब तबीयत सी ख़राब हो जाती है। तो सुबह ही फिर मैंने बस अपना हल्का फुल्का सा नाश्ता ले लिया था, एक उत्पम लिया था और साथ में ले लिया था थोड़ा सा हलवा, क्योंकि हर तरह का टेस्ट जो है वो ब्रेकफास्ट में होना ही चाहिए। और लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। तो इसके बाद हम चलते हैं, अपने छोटे मोटे जो काम है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहीं पे मैं रात में यहीं सोती हूँ, इसी रूम में हम लोग सोते हैं, क्योंकि जो एसी है ना वो इसी रूम में है। तो एक्चुअली मौसम का कुछ समझ में नहीं आ रहा, रात में गर्मी हो जाती है और सुबह बारिश हो जाती है, शाम को गर्मी लगती है, कुछ भी मतलब अजीब सा हो रहा है। तो उठते ही ना सबसे पहले ये बिस्तर वगैरह जो है ना इसको हटाना था, बट वही प्रीशा के जाने के चक्कर में ये सब नहीं कर पाई थी। तो अभी ये सारा का सारा मैंने अपना बिस्तर वगैरह जो है ना वो समेट लिया है। उसके बाद यूवी उठ गया, तो यहाँ पे हस्बैंड और यूवी जो है ना वो अपना टीवी देख रहे हैं। और बताऊँ यहाँ पे इसके साथ थोड़ा बहुत मैं खेल ली थी, बार बार मैं बुला रही थी ब्रश वगैरह करने के लिए, तो इसकी वो सुबह सुबह ना वो वाइब रहती है कि 10-15 मिनट ये ऐसे अपना खेलता ही रहता है। तो मैंने इसको ये इसका टेडी बियर दिखाया, तो ये खुशी के मारे उछल पड़ा और फटाफट से रेडी हो गया मेरे साथ ब्रश करके। देखो अपना खा भी रहा और यमी यमी कर रहा था। तो इसके बाद ना हस्बैंड ने मुझे बोला कि उनको जल्दी जाना है, तो मैंने फटाफट से ये देखो सब्ज़ी वगैरह की अपनी तैयारी कर ली थी। तो ये था कि आज ना टमाटर वगैरह नहीं थे, तो मैंने आज सोचा कि आज कुछ अलग से ट्राई करके देखूं। तो ये मैंने जीरा और हींग और तेज पत्ता, मिर्ची, लहसुन, अदरक और प्याज वगैरह जो है ना ये सब डाल के ना सबसे पहले इनको अच्छे से भून लिया था। और ये वाली जो शॉर्ट्स पे भी मैंने वीडियो डाली थी तो बहुत सारे व्यूज़ आए थे इस पर। और फिर मैंने ये टमाटो सूप का ना पैकेट ले लिया था। ये मैंने एक्चुअली मुझे ना किसी फ्रेंड ने ये बताया था, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। बिकॉज़ यहाँ पे टमाटर पहले 100 रुपीज़ थे, अभी 200 फिर से हो गए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो हर टाइम हमारे घर में अवेलेबल हो। और यही हम लोगों की कला भी है कि कुछ ना होते हुए भी घर को हम प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मेरी जो थी ना मैंने वो डाल दिया था सूप का मिक्सचर, और मेरी सब्ज़ी जो थी ऑलमोस्ट बन के रेडी होने वाली थी। और यहाँ पे दूध रख दिया था बॉयल होने के लिए, साथ में अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ नींबू पानी। तो नींबू पानी जो था इसमें भी ना ऐसा रहता है कि रोज़ मुझे मेरे हस्बैंड बोलते ही रहते हैं कि नींबू पानी सुबह पी लिया कर उठ के, बट मेरी चॉइस थोड़ी अलग है, मैं उठ के पीती हूँ चाय। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि सब्ज़ी मेरी बन गई थी और दूध मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो साथ के साथ सोचा कि ये बर्तन वगैरह भी अपने जो हैं वो मैं धो लेती हूँ। नॉर्मली डेज़ में ना ये सारे बर्तन जो है ना इतना सैंक जो है नहीं भरती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना बेकार सा लगता है। किचन अगर थोड़ा मैसी हो ना बहुत बेकार लगता है मुझे।
और साथ में ये है कि बर्तन भी लिमिटेड ही हैं, तो रहता है कि साथ के साथ धुल जाएं तो साथ के साथ काम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। और आपको एक बात बताऊं, कल क्या हुआ कि मेरी एक वीडियो पे ना कॉपीराइट आ गया, तो वो मुझे डिलीट करनी पड़ी। तो कल ऐसा था कि बहुत ही ज़्यादा सैड सी भी हो रही थी, क्योंकि वो वीडियो अच्छी थी, यानी अगर मान लो वो रहती प्लेलिस्ट में तो और भी व्यूज़ आते ही। बट ये है ना कि देखो, शुरुआत है ना, शुरुआत में हमें हर चीज़ जो है ना वो खुद से सीखनी पड़ती है। तो मैं ना बाकी जो हम हाउसवाइफ्स जैसी यूट्यूबर्स हैं ना, मैं सबको ही मतलब इतना अप्रिशिएट करती हूँ ना कि घर को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना और हर चीज़ को टाइम पे करना बहुत बड़ी बात है। ऊपर से ब्लॉग शूट भी करते, ब्लॉग एडिट भी करते हैं। एक्चुअली ब्लॉग एडिट बहुत ही मतलब एक चीज़ मैंने कैसे सीखी है मुझे ही मालूम है, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। मेरा बेटा तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ता मुझे। इस टाइम भी वो खड़ा होके ना फ्रिज साथ में ना मतलब अपना घोड़ा लगा के खड़ा होके वहाँ से सारा सामान उतार रहा था और बार-बार पूछता रहेगा, मम्मा आप क्या कर रहे हो, मम्मा आप क्या कर रहे हो। तो बस यही है कि बच्चे जो आना उनसे ही थोड़ा-सा अच्छा लगता है घर में, और उनको देख के काम सारे हैं फटाफट से हो जाते हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी मेरी जो थी वो रेडी हो चुकी है, बर्तन धुल गए हैं और दूध जो है देखो अभी भी बॉयल नहीं हुआ है। तो साथ के साथ मैंने सोचा कि आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि दूध ना स्लो पे बॉयल हो रहा था, तो उतनी देर में बहुत सारे काम जो हैं हो जाते हैं। और यहाँ पे ना आटे में ना हल्का सा नमक मिलाया है और फटाफट से आटे को ना इकट्ठा करके रख देती हूँ। और मैं ना पता क्या करती हूँ कि एक टाइम पे बहुत से काम जो है ना वो हम कर लेते हैं। अभी आटे को मैंने ऐसे इकट्ठा करके ना थोड़ी देर के लिए रख के और इसको ढक के मैं चली जाऊंगी, और बाकी सारे जो बचे हुए काम है ना फटाफट से हम लोग कर लेंगे, क्योंकि तब तक हस्बैंड जो हैं वो अपना नहाएंगे धोएंगे, तो उनको ऑलमोस्ट आधा घंटा लगेगा। तो आधे घंटे में फटाफट से बाकी भी काम हम लोग कर लेंगे। और अभी उनका बिस्तर जो है वो मैं ठीक कर रही हूँ, बाहर के रूम में हूँ मैं। और अभी बिस्तर भी हो गया मेरा, तो साथ के साथ यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। और रात में ना उनके पैर दर्द हो रहे थे, तो ये प्लेट में ना अजवाइन ऑयल वही गरम करके लाई थी, तो वो मैंने नीचे रख दिया था, क्योंकि यूवी जो था ना वो हर चीज़ को ना मतलब उसको हाथ लगाना ही रहता है। और यहाँ पे ये अपना टीवी देख रहा है, और साथ में मैंने इसको जब बोला कि यूवी आप उठ जाओ, तो साथ में मेरी हेल्प करवाने लग गया ये। और बच्चे ना सच्ची में बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, बिना बोले ही हेल्प करवा देते हैं मदर की। और इस रूम को ना एक्चुअली मैं डेकोरेट नहीं कर पाई हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए रेंट के हाउस में ना यही रहता है कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगाएं, मतलब चिपका तो नहीं सकती हूँ, पिन से सोच रही थी कि कुछ ना कुछ करूँ मैं। और फिर ये हो जाता है ना कि पता नहीं इस दीवार में जो पिन्स वगैरह हैं वो लगती भी हैं या नहीं लगती हैं, क्योंकि ट्राई करके देखा था मैंने। और उस रूम की मैंने चादर वगैरह बिछा दी थी, डस्टिंग कर ली थी। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और देखो मैं तो ये कहती हूँ ना कि हम लोगों को एक एक काम जो है इतनी बारीकी से हम लोग सभी करते हैं, और घर को इतना साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। तो बस थोड़ी सी ना बाकी फैमिली मेम्बर से भी एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि बाकी भी थोड़ी बहुत हेल्प करें। बट वही है ना कि जब भी कुछ भी हम करें और उसमें कुछ कमी रह जाए, तो वो गलतियां लोगों को फटाफट से दिख जाती हैं। और मुझे ना एक्चुअली मैं ये वीडियो डालना नहीं चाह रही थी, क्योंकि बहुत ही ना नेगेटिव लोगों की बातें सुनने को कई बार मिल जाती हैं कि पूरा दिन तुम करती तो कुछ नहीं हो, और पूरा दिन बस मतलब कैमरा ही ऑन रहता है, पूरा दिन आप वीडियोज़ ही बनाते हो। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ काम नहीं करती हूँ तो वीडियो में फिर ये सब कहाँ से दिखता है। तो मतलब लोगों का जो दिमाग है ना पता नहीं कहाँ से कहाँ जाता है।
खैर छोड़िए, अभी यूवी ने ना साथ में ही अपना मतलब फ्रेश अप हो गया था, पॉटी वगैरह कर ली थी उसने, तो मैंने सोचा कि साथ में इसको नहला भी देती हूँ। मोपिंग वगैरह मेरी हो गई थी और इसको अभी मैं यहाँ पे कपड़े पहना रही थी। तो इसका ये रहता है कि जब भी मैं इसके पास जाऊँ तो थोड़ी देर मेरे साथ खेलता रहेगा, थोड़ी देर मुझे प्यार करेगा, मम्मा आप क्या कर रहे हो, मम्मा मेरे को आप गोदी में ले लो, क्योंकि अभी ना बहुत ही छोटा है और अभी मैंने इसको रेडी करके बस लिटा दिया था। तो अभी मैं आ गई थी नहा के, क्योंकि बहुत ही ना मतलब इतना सारा काम करने के बाद ना बहुत ही जो चिपचिप वाली गर्मी होती है ना, इतनी ज़्यादा बेकार लग रही थी ना कि सारे कपड़े जो है ना गीले हो गए थे। और ये देखो ना पीछे चेयर के वहाँ छुप के बैठा हुआ था और बार बार मुझे पूछ रहा था, मम्मा मैं कहाँ छुपाऊँ, मम्मा मैं कहाँ छुपाऊँ। और अभी नहा धो के सबसे पहले भगवान जी को हाथ पैर जोड़ लेते हैं। और अभी जब हम ये सब चीज़ें करें तो बच्चे भी जो हैं वही चीज़ें सीखते हैं। और मैं यहाँ पे ना देखो माथा टेक रही हूँ तो ये भी मेरे साथ टेकता है, साथ साथ मेरी हेल्प करवाएगा। मतलब बहुत सी चीज़ें ना हम बच्चों को ऐसे दिखा दिखा कर भी सिखा सकते हैं। और अभी सोचा कि खाने वगैरह की तैयारी हो चुकी है, नहा भी ली थी, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि खाना बना दो, तो मैंने सोचा कि साथ के साथ मैं अपना मशीन भी लगा देती हूँ, क्योंकि कपड़े ना आज सोचा तो था कि नहीं वॉश करूँगी, फिर मैंने ये सोचा कि हमें कौन सा धूप में डालने होते हैं, बाहर बालकनी तो है नहीं। अभी सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, मशीन मैंने लगा दी है कपड़े वगैरह धुलने के लिए। और ऋषा के पापा पहले बोल रहे थे कि मैं जाऊंगा खाना लेके, टिफ़िन पैक करना था, बट फ़िलहाल उन्होंने मना कर दिया, बोला कि खाना खा के जाऊंगा। तो अभी हम खाना बना लेते हैं। तो सबसे पहले ना किचन में आके मैंने बना ली है लस्सी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाने के साथ लस्सी तो चाहिए ही चाहिए। और आटा मैंने ऐसे ही लपेट के रख दिया था, तो उसको मैंने अच्छे से ना मतलब वो जो होता है ना कि अच्छे से कर लो तो रोटी जो है ना एकदम वाइट बनती है। चाहे आप कितनी देर पुराना आटा भी मतलब ऐसे करके रखोगे ना, तो उसको अच्छे से हाथों से मसल के जब करोगे ना, तो रोटी ऑटोमेटिकली आपकी वाइट ही बनेगी। और साथ के साथ घी वगैरह ख़त्म हो गया था, तो वो भी मैंने निकाल लिया है। और वही बात है ना कि एक टाइम पे 4 से 5 काम जो हैं वो हमें मतलब सभी हाउसवाइफ्स को करने की आदत ही होती है। तो मैंने बस इतने सारी जो रोटियां हैं ना उसके जो ये पेड़े हैं उनको कट कर लिया था। तो साथ के साथ ये था कि रोटी वगैरह मैंने बनानी स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे ना एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा नहाने के बाद भी गर्मी लग रही है, क्योंकि मैंने ना बाल सूखने के लिए ना खुले छोड़ दिए थे। तो ये था कि बस गर्मी भी फ़ील हो रही थी, क्योंकि बारिश के बाद जो उमस होती है ना वो हद से ज़्यादा ही बढ़ जाती है। और यहाँ पे ना मैंने स्टार्टिंग में 2-4 रोटी बना ली थी, और ताकि ये है कि 2-4 रोटी बना के मैंने साथ के साथ फिर सोचा कि पहले हस्बैंड को खिला देती हूँ और अपने लिए फिर मैं बनाऊँगी बाद में। और आज मैंने जो ये बिना टमाटर की सूप से सब्ज़ी बनाई थी ना, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पता चल रहा था कि मैंने बिना टमाटर के बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड ना मुझे कब से चिढ़ा रहे थे। वो मेरा घिया जो था ना वो थोड़ा सा ख़राब निकल गया था। तो हम लोग नॉर्मली जो सब्ज़ी खाते हैं ना वो पूरी प्योर खाते हैं, सपोज़ घिए की बनानी तो पूरी घिए की ही बनती है। तो आज मैंने ना बीच में आलू डाल दिए थे, तो बार बार वो मुझे ना मतलब चिढ़ा रहे थे कि आज देखता हूँ कि तुम्हारी सब्ज़ी कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है। तो बस ये हो रहा था कि वो बस मतलब सब्ज़ी के लिए अच्छा बोल दें एक बार। तो मैंने खाना उनको दे दिया था, और लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, उन्होंने ना 2 बार सब्ज़ी लेके खाई थी। तो मतलब खुशी सी होती है ना कि आप कुछ भी करो और फिर उसका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिले। और यहाँ पे मैं बाकी बची हुई रोटी जो थी सोचा मैंने कि बना लेती हूँ, क्योंकि अभी फिर बार बार ना किचन में आया नहीं जाएगा।
एक ही बार सोचा कि रोटी बना के अपनी भी रोटी मैंने बना ली और बच्चों के लिए भी मैंने बना ली थी और बस घी वगैरह लगा के ना अच्छे से टिफ़िन में रख दी थी। और साथ के साथ एक्चुअली मैंने कोई भी वीडियो जो है ना आगे पीछे नहीं की है और मैंने यही सोचा कि हाँ, जो भी इस वीडियो को देखे उनको ये समझ में आए कि हर हाउसवाइफ जो है ना, वो अगर आप लोग बाहर जाते हो, जॉब करते हो, तो सिर्फ वही एक काम नहीं है, हाउसवाइफ्स भी बहुत सारा काम करती हैं। और जो भी इन चीज़ों को एप्रिशिएट नहीं करते हैं ना, उनके लिए बस यही है कि आप लोग एक दिन बस हाउसवाइफ्स की जगह आके देखो, तो आपको पता लग जाएगा कि वो कितना काम करती हैं। और जो भी नेगेटिव कमेंट्स करते हैं या नेगेटिव जिनकी थॉट्स हैं, जिनकी सुनने को मिलती हैं कि आप कुछ नहीं करते हो, आप पूरा दिन फ़ोन चलाते हो, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है ना कि एक बार आप लोग मेरी जगह आके देखो, बच्चे संभाल के देखो, घर का काम करके देखो, घर को मैनेज करके देखो, तभी आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें हैं ना वो इतनी ईज़ी नहीं होती हैं जितनी दिखती हैं। तो बस यहाँ पे ना मैं साथ के साथ अपने कपड़े निकाल रही थी, मशीन में से ड्रायर करने के लिए लगा रही थी। साथ में मैं जो कल के रखे हुए कपड़े थे मैंने वो भी सारे के सारे मैंने साथ के साथ फ़ोल्ड कर लिए, क्योंकि जितनी देर में ड्रायर हो रहा था ना उतनी देर में मुझे ये हो रहा था कि कुछ ना कुछ मैं कर लूँ। और साथ के साथ यहाँ पे कपड़े भी जो मतलब जो भारी वाले कपड़े होते हैं ना वो मैंने यहाँ पे डाल दिए थे। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि यहाँ पे ना कपड़े सुखाने की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। तो एक्चुअली लिया भी इसी के कारण था, क्योंकि रोज़ रोज़ बच्चों के साथ सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मेरे बस की बात नहीं है। तो हस्बैंड ने इसीलिए सोचा था कि हम लोग रहेंगे ग्राउंड फ्लोर में, तो यहाँ पे ना एक्चुअली बालकनी नहीं है, तो कपड़े जो है ना वो अंदर ही डालने पड़ते हैं, क्योंकि जो पार्किंग एरिया है ना वो साथ वाले पड़ोसियों ने ऑक्यूपाई कर रखा है, क्योंकि वो स्पेस उनके अंडर ही आता है, तो वहाँ पे मैं कपड़े नहीं डाल सकती हूँ, डस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा आती है। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह डाल लिए। तो इतनी देर में ना प्रीशा भी जो है वो स्कूल से आ गई थी। तो टाइम हो रहा था दोपहर के 1 बज रहे थे और अब आप लोगों ने देखा होगा बीच में मैंने अपने कपड़े भी चेंज किए थे, क्योंकि ये जो सूट था ना मतलब नीचे से शरारा था थोड़ा सा लंबा, तो कपड़े धोते टाइम ये होता है ना कि वो मतलब गीला हो जाता है, तो पूरा दिन गीले गीले कपड़ों में रहा नहीं जाता। तो मैंने बस उस टाइम पे लोअर चेंज कर लिया था। और यहाँ पे ना प्रीशा जो थी ना वो मुझे बता रही थी कि मम्मा आज स्कूल में ये हुआ ये हुआ ये हुआ। और यूवी जो था ना अभी देखो कैमरा हिला रहा है, ब्लॉगिंग वगैरह आज वही कर रहा था, हेलो गाइस कर रहा था। तो अभी मेरे कपड़े जो है ना मतलब बड़े वाले कपड़े तो मैंने तार पे डाल दिए थे, और यहाँ पे जो ये स्टडी टेबल है, चेयर है, जो हैंगर्स हैं, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना जब भी मैं कपड़े डालती हूँ ना तो सारी की सारी भर जाती हैं। और मुझे ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता ये, क्योंकि बाहर से जब भी कोई आता है ना तो इतना ज़्यादा बेकार फ़ील होता है ना। और रोज़ के रोज़ ऐसा होता है ना कि 2-4 कपड़े तो धोती ही रहती हूँ, और जो ये इकट्ठे हो जाते हैं ना तो इनसे ये रहता है कि एक बार में धोने पे बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि मतलब मैं स्टैंड मंगवाऊँ या फिर मैं वो जो हैंगर टाइप होता है वो मंगवाऊँ। मुझे मतलब क्या चीज़ अच्छी लगेगी यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ना कपड़े डालना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और अभी मैं आ गई थी रूम में, जो मैंने कपड़े फ़ोल्ड करे थे तो आज मैंने प्रेस नहीं करी है, तो जो मैंने कपड़े फ़ोल्ड किए थे तो वही मैं साथ के साथ रख रही हूँ। और बस मेरा काम जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, तो इसके बाद करूँगी मैं लंच। और आज का ब्लॉग